हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडमिन चैनल। आज हम बात करेंगे उन 3 किसान बिल के बारे में जो मोदी सरकार रिसेंटली कैबिनेट में लाई है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये 3 किसान बिल और क्यों उनके खिलाफ़ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे किसान को क्या फ़ायदा है और क्या है नुकसान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बिल लाया कैसे जाता है। इसके लिए सरकार अध्यादेश पारित करती है। अध्यादेश सरकार तब लाती है जब उसे लगता है कि आम आदमी के ज़रूरतों के लिए या आम आदमी के फ़ायदे के लिए कोई रूल चेंज करने की ज़रूरत है या कोई नया रूल लाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो अध्यादेश लाती है। ये अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, जिसके बाद ये रूल बन जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार को अध्यादेश लाने के बाद उसे 6 महीने के अंदर ही पारित कराना होता है, अदरवाइज़ वो रूल नहीं बन सकता। 6 महीने बाद उसको दोबारा से वो पारित करने के लिए दोबारा अध्यादेश जारी करना होता है। तो आइए अब बात करते हैं उन 3 किसान बिलों के बारे में जो मोदी सरकार लाई है किसानों के हित के लिए। तो सबसे पहले जो बिल है उसका नाम है द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस बिल 2020। इस बिल में सरकार एक देश एक बाज़ार का कॉन्सेप्ट लाना चाहती है। इसके तहत किसान अपना सामान भारत में रहने वाले किसी भी दूसरे शख्स को बेच सकता है और अब वह सिर्फ मंडी और बिचौलियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इससे किसान को बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी के दौर में जब किसान मंडी में बेचने जाता था तो उसे 8.5% टैक्स देना पड़ता था और 2 या 2.5% बिचौलिए को भी पे करना पड़ता था, जिससे उसको बहुत नुकसान होता था। हालांकि अब इस नए बिल के दौर पे वो अब किसी को भी अपना सामान बेच सकता है। शर्त सिर्फ एक है कि अगला ख़रीदने वाले के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इस बिल से किसान को ये फ़ायदा होगा कि उसका वो 8.5% और 2.5% बचेगा, जो सीधा सीधा उसको फ़ायदा देगा। जैसा कि मोदी सरकार चाहती है कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल हो, उसमें ये किसान को हेल्प करेगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है ये भी जानते हैं। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 8.5% टैक्स किसान देता था और जो 2-2.5% बिचौलियों को देता था, वो अब उसे पे नहीं करना है, जिससे मंडियों की कमाई भी कम हो जाएगी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको जो रेवेन्यू आता था वो भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। हालांकि ये बहुत ही किसान के हित का बिल है, जो मेरी समझ से बहुत अच्छे मायनों में देखना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे बिल के बारे में बात करते हैं, जो है द फार्म एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल। इस बिल के तहत किसान अपना जो भी सामान है वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को, एक्सपोर्टर्स को बेच सकता है। इसमें वो बीज बोने से पहले ही अपने खेत के अनुसार अपना एग्रीमेंट कर सकता है और जैसी भी फसल होगी उसको वो कॉर्पोरेट्स को, एक्सपोर्टर्स को बेच सकता है। इसमें किसान को ये फ़ायदा होगा कि उसको फसल उगने से पहले ही उसका सौदा कर लेगा और उसको जितनी भी उपज होगी उस हिसाब से उसको उसका पैसा मिल जाएगा। इसमें उसको फसल होने के बाद उसकी बेचने की टेंशन नहीं होगी। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि कभी जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है आइटम, जब मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको वो सामान बेचने की औने पौने दाम में बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। वो पहले ही एग्रीमेंट करके अपना सामान बेच सकता है और उससे उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस कानून के तहत जो किसान एग्रीमेंट करेगा कॉर्पोरेट्स के साथ या एक्सपोर्टर्स के साथ, उसमें वह किसान कभी भी उस एग्रीमेंट से बाहर आ सकता है। हालांकि कोई भी कॉर्पोरेट एक्सपोर्टर इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो उसको उसके लिए पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो इसमें किसान का ही फ़ायदा है।
हालांकि इस बिल के ख़िलाफ़ भी विरोध हो रहा है, तो आइए जानते हैं इस बिल के ख़िलाफ़ विरोध क्यों है। देखिए, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि किसान ये सोचता है कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वह कॉर्पोरेट्स या बड़े बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर्स से लीगली जीत नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसके पास संसाधन नहीं है उनसे लीगली फ़ाइट करने के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि उसको ये लगता है कि इसमें कॉर्पोरेट्स उनसे ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे और उनको ज़्यादा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये था दूसरा रूल। अब हम तीसरे रूल पे आते हैं, जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट सबसे पहले 1955 में आया था, जब ये तय किया गया था कि जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ और तेल और इससे रिलेटेड आइटम्स, ये आइटम्स को आप एक तय समय से सीमा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। बट अब इस नए रूल के मुताबिक, नए बिल के मुताबिक, मोदी सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में कई चीज़ें हैं जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ, तेल, इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ लिस्ट से हटा दिया है, जिससे कि किसान इसको डायरेक्ट अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अपने पास इसको कोल्ड स्टोरेज में या कहीं भी इसको रख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बेच सकते हैं। हालांकि इस बिल का भी विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो उनको ये लग रहा है कि इसमें दोबारा बिचौलियों का खेल शुरू हो जाएगा और वो दोबारा से आइटम अपने पास स्टोर करके औने पौने दाम में ख़रीद के उसको ऊंचे दामों में बाद में बेच देंगे। तो इसलिए भी इस बिल का विरोध हो रहा है। तो अब ये आपको तय करना है कि ये तीनों बिल किस हिसाब से आप हैं और आपको क्या ठीक लगते हैं। बट मेरी अपनी पर्सनल राय के मुताबिक ये 3 बिल बहुत अच्छे हैं और किसान को बहुत सपोर्ट करेंगे आगे ग्रो करने में, और इससे किसानों को फ़ायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और जो बिचौलियों का और मंडियों का खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दूँ और जल्दी नए वीडियो के साथ पेश हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।